मेंटरिंग क्लास? जी बेटा मेंटरिंग क्लास आज हम थोड़ी सी ना लेटर ऑन ले गए। हमें पीछे से क्लासेस को गड़बड़ हो रही थी, हम मैथ्स और फिजिक्स के बीच में की मेंटरिंग को फिक्स करेंगे आज, ठीक है? ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो व्हाट इज द टॉपिक ऑफ टुडे? ग्राफ हमने लास्ट टाइम पढ़े थे, ये प्लीज तवज्जो खत्म कीजिए। हमने वर्कशीट्स की थी, वर्कशीट में हमने देख लिया दो क्वांटिटीज आपस में जब रिलेट करती हैं तो या लिनियर होती है ग्रोथ, या यहाँ ग्रोथ लिनियर होती है या, और हमने कहा था कि जब भी ग्राफ बनता है तो ग्राफ क्या करता है? तो ग्राफ क्या करता है बेटा? दो क्वांटिटीज का रिलेशनशिप शो करता। क्या करता है दो क्वांटिटीज का? वो जो क्वांटिटी एक्स एक्सिस पे होती है और वो जो दो क्वांटिटी वाई एक्सिस पे होती है, हम रेट निकालते हैं पर यूनिट एक्स एक्सिस। इससे हमेशा क्या निकलता है? रेट पर यूनिट एक्स एक्सिस में जो भी वैल्यू हो। यहां तो कोई प्रॉब्लम? वी गुड सो फार? फिजिक्स में एक्स एक्सिस पे हमेशा क्या होता है? टाइम। तो हम रेट के बाद पर यूनिट टाइम नहीं लिखते, रेट का मतलब ही क्या है? पर यूनिट टाइम है। लेकिन मैथ्स में यहाँ पर जो भी चीज है, इट कैन बी किलोग्राम, इट कैन बी टाइम, इट कैन बी एनीथिंग इन द वर्ल्ड, इसका रेट निकल रहा होगा। वी गुड सो फार? कोई कंफ्यूजन? अब मुझे इसको करना है कॉपी और एक बात बता के आगे चलना है। बिस्मिल्लाह। ग्राफ ऐसा हो सकता है, ग्राफ ऐसा हो सकता है, ग्राफ ऐसा हो सकता है। यस। यस, ऐसा हो सकता है। और इसी ग्राफ में कर लेते हैं, ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ब्लू वाला इधर ही बना देता हूँ। कम स्टीप हो, ज्यादा स्टीप हो, कुछ भी हो सकता है ना। प्लीज याद रखिए, प्लीज याद रखिए, दिस इज कांस्टेंट रेट। ये क्या है? दिस इज जीरो रेट। दिस इज, दिस इज बिकॉज वाई एक्सिस इज नॉट चेंजिंग। वाई एक्सिस इज नॉट, वाई रेट होता ही क्या है कि कितने यूनिट्स एक्स के चेंज होंगे और कितने यूनिट्स वाई के चेंज होंगे। एक्स का चेंज वाई पे क्या इंपैक्ट डाल रहा है? एक्स का चेंज वाई पे कोई इंपैक्ट। दिस इज इंक्रीजिंग रेट, दिस इज। और आप मुझे फिजिक्स की क्लास में बात याद कराएंगे कि सर यहीं से बात शुरू करनी है, आपने कहा था। दिस इज, कोई कंफ्यूजन? वी गुड? हमने क्या कहा था? नंबर्स आर सिंबल्स। नंबर्स क्या हैं? टू रिप्रेजेंट, किस चीज के सिंबल्स हैं? टू रिप्रेजेंट क्वांटिटीज, टू रिप्रेजेंट। किसी को कोई कंफ्यूजन है प्लीज पूछ लें, ये बात ड्रिल होनी चाहिए ज़हन में। दूसरा हमने रूल क्या तय किया था? क्वांटिटीज कैन बी रिप्रेजेंटेड, एक मिनट बाद, यूजिंग अदर सिंबल्स। यस, क्वांटिटीज और सिंबल्स के जरिए भी रिप्रेजेंट की जा सकती हैं। यस, वन ऑफ दोज सिंबल्स वाज, व्हाट इज प्रॉब्लम विद यू? क्वांटिटीज कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग ग्राफ्स। ऐसे ही है। इस एक एक जुमले के अंदर 10-10 लेक्चर पढ़े हुए हैं, आपको पता है ना। मैंने इस एक एक जुमले को एक्सप्लेन करने के लिए 4-4, 5-5, 6-6 लेक्चर्स दिए, पूरा पूरा टॉपिक्स पढ़ाए हैं, राइट? अब सिर्फ आपको स्टेप्स बता रहा हूँ, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। क्वांटिटीज को ग्राफ्स के जरिए रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ग्राफ्स के जरिए कैसे?
quantities can have relationships of interdependence. उनकी रिलेशनशिप होती है इंटरडिपेंडेंस की, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं. Which can be shown using graphs or arithmetics. We good so far? Yes. अब फोकस किस पे करना है? रिलेशनशिप पे. किस पे फोकस करना है? These relationships can be studied without knowing the actual quantities. Using what? Algebra. यहीं तक मैथ्स में पहुंचे हम भला. पिछले आप सारे लेक्चर्स को देखो. सर जी एक सेकंड जरा, मुझे सर बुला रहे हैं दूसरी क्लास में, एक मिनट बात सुन लो. ये तो हम
यार वो मैं नहीं कर तेरे को नहीं समझ क्या हो गया भाई 15 किलो डाल के रखते हैं बहुत फिर मुक्का देती थोड़ा दिखा इसकी
ये कल कहता है मुझे इसने भेजे एक वीडियो बना के, कहता है सर ये मैं हूँ। इसे ये बात कहता है मैं ज्यादा आपको को लेके गया हॉस्पिटल ट्रांसफर, वो लोग कहते हैं जी इनके टेस्ट होंगे, कहता वो तो कुछ पढ़ के नहीं आए। ये तो मुझे वीडियो दिखाई था, कहता ये मैं हूँ। और भी दिन बीच में 4-5 बात करना, बाद में बताता हूँ। सॉरी बेटे आप जैसे, बस ये कभी कभी मेरे साथ इस तरह से हो जाता है, जिंदगी के इतने सारे मामला साथ देखने पड़ते हैं। आई होप आप लोग अभी ऑनलाइन ही हैं और आपने तहम्मुल से बर्दाश्त कर लिया होगा इस बात को। जी, आर वी क्लियर सो फार? सॉरी, मैं 1 मिनट के लिए और वेट कराऊंगा, क्लास में ही हूँ आपके सामने आमने ही। मेरा ना एक स्टूडेंट है, वो मेरे कोई 10 साल पुराना स्टूडेंट है। 10 साल पहले आखिरी दफा मुलाकात हुई थी, मैंने उनको कोई 3-4 महीने पढ़ाया था। 10 साल में सिर्फ 2 ही दफा उससे बात हुई है। एक दफा एकेडमी खुलने के बाद कोई 4-6 महीने वो मुझे मैसेज करता रहा, लेकिन मुझे पता नहीं था कौन है, तो आई डिड नॉट इंस्टाग्राम पे आई डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू हिम। फिर जब फाइनली आई रिस्पॉन्डेड टू हिम, आई गॉट द टाइम, तो मैंने उससे बात की, तो मैंने शायद तज़किरा किया हो। तो वो कहता है सर मैंने ना काफी लंबा मैसेज किया, उसने वॉइस नोट, कहता है आप नंबर अपना भेजें, नंबर पे मैसेज किया कि मैंने सिर्फ आपका शुक्रिया अदा करना था, आपसे कुछ सीखा है वगैरह वगैरह। 10 साल पुरानी बात है, मुझे कहा, मैंने कहा यार जैन नाम है उसको, मैंने कहा यार जैन, में जैन नाम के कई बच्चे थे आपकी क्लास में, 3-4 थे, आपको याद होगा, क्योंकि अ, आप अगर अपनी तस्वीर भेज दें तो आई वुड नो नो पता लग जाएगा। अच्छा, तो मैं पहचान गया, इंतहाई नालायक स्टूडेंट था टू बी फॉन। दिखने में वो अमदान जैसा था, सेहत में और दिखने में था भी नालायक। लाइक मतलब बहुत नालायक नहीं था, एवरेज में भी। सो एक दफा उसने, मैंने उसको फिर आगे से मैसेज किया 2-3 दिन बाद, मैं कहा यार जैन, मैंने ये इस तरह से मैं एकेडमी चला रहा हूँ यार, आपने शुक्रिया अदा किया, बस मैं सबको यही कहता हूँ कि जो मुझे ये कहता है अल्लाह को कामयाबी में, आगे से यही कहता हूँ कि थैंक यू आपकी दुआ का, लेकिन मुझे दुआ ये दे दें कि मैं बच्चों में जो चेंज लाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो अगली नस्ल में वो चेंज आ जाए, 2-4 में ही आ जाए। तो आपको भी यही कह रहा हूँ, तो आप किसी दिन विजिट करो ना, अकेडमी आ जाओ, कहीं चक्कर लगे तो इधर कहीं बैरिया की साइड में। तो वो आगे से मुझे कहता है, ये जो पहला मेरा उससे 10 साल में रहा था, कहता है सर अब मैं ना अमेरिका होता हूँ, कुछ साल पहले अमेरिका आ गया था, तो मैंने सिर्फ आपको शुक्रिया अदा करना था। मैं कहा अच्छा यार, मैं कभी अमेरिका आया तो आई मीट यू। तो वो आगे से कहता है सर, मैं आप जब भी आए मोस्ट वेलकम, मेरा अभी पाकिस्तान आने का कोई सीन नहीं है। यहाँ पे सर स्टेट का एक डिपार्टमेंट है, रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट, जो फौजी लड़के आते हैं ना जंगों से वापस, उनका रिहेबिलिटेशन हम करते हैं। तो 2 स्टेट्स का मैं हेड हूँ यहाँ पे इस डिपार्टमेंट में, विच इज अ बिग थिंग। मैंने सिर्फ आपका शुक्रिया ही सर अदा करना था, नथिंग मोर। उसके बाद मेरा और उसका क्या राब्ता है? मैं कोई स्टोरी लगाता हूँ, वो उसको लाइक कर देता है इंस्टाग्राम पे, जो उसको पसंद आती है। वो कोई स्टोरी लगाता है, मुझे पसंद आती है, मैं लाइक कर देता हूँ, नथिंग मोर देन दैट। उसके बाद उसने कल मुझसे एक दफा फिर एक मैसेज किया है, मैंने वो शेयर करने के लिए रोका। उसने कहा सर मेरे ना वालिद का हो गया इंतकाल, मेरी आपसे गुजारिश है आप खुद भी उनके लिए दुआ कर दें, और अपनी एकेडमी में भी बच्चों से उनके लिए दुआ करा दें। तो मैं इसलिए, मुझे अचानक से याद आ गया है, तो मैं चाहता हूँ कि हम 1 मिनट ऐसा करें कि वाकयातन उसके फायदे के लिए दुआ कर लें। ये अल्लाह का मेरे पे और आप पे एहसान है कि हम, आपको भी पता है और मुझे भी पता है, हम लोग कितने दूध के धुले हुए हैं, कितने हम गुनाहगार लोग हैं। लेकिन आप देखें ये अल्लाह का कैसा एहसान है कि दुनिया के दूसरे कोने के में बैठे हुए लोग भी हमें इस काबिल समझते हैं कि हमें कह रहे हैं दुआओं के लिए। आपको पता है ना, जब बाप मरता है इंसान पे क्या गुजरती है, पता है ना? तो ये एक बड़ी बात है, आपको अल्लाह ताला ने एक छोटा सा वाकया साथ सुनाना लाज। एक आदमी था, वो किसी दूसरे शहर गया, वो बुजुर्ग था, पीर टाइप कोई चीज था। तो वो जब भी रास्ते से गुजरता, वो मशहूर आदमी था, लोग उसको मिलते और मिलके अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम, क्या हाल है, आप कैसे हो, ठीक है, बस जी दुआ कर दिया करें। क्या कहते हैं, होता ना, हम आपस में कहते हैं बस जी दुआ कर दिया करें। वो बुजुर्ग वहीं खड़े होके ऐसे हाथ उठाते, अल्लाह में ऐसे दुआ करनी शुरू कर देते। तो उनको जो बंदा साथ गाइड के तौर पे चल रहा था, थोड़ी देर बाद उसने कहा बाबा जी आप बड़े ही भोले इंसान है, ये सच्ची मुच्ची नहीं कह रहे होते दुआ कर देंगे, वैसे ही मुरव्वतन कहते हैं। तो बाबा जी आगे से कहते हैं पुत्र, मुझे महबूब से बात करने का बहाना मिल जाता है, और क्या चाहिए। और वो कह देता है दुआ करने का, तो क्या फर्क पड़ता है, मैं अल्लाह से 2 मिनट बात कर लेता हूँ। तो ये भी आपके और मेरे ऊपर अल्लाह का एक एहसान है, कभी हमें कोई कह दे कि दुआ करके, तो हम 1 मिनट दुआ करेंगे, दुआ करके मैं मैथ्स कंटिन्यू कर दूंगा, ठीक है जी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, वापस मैच की तरफ आते हैं। तो हमने बात कैसे कंटिन्यू की। गलाइमा, आपकी खुशकिस्मती कि आज हमारी क्लास ही बड़ी डिले होते होते मैथ्स हम अभी स्टार्टिंग में ही हैं। क्वांटिटीज कैन बी रिप्रेजेंटेड इन बाय, उनका आपस में रिलेशनशिप है तो उसको अरिथमेटिक्स के जरिए से, और आज हम फोकस कर रहे हैं रिलेशनशिप पे। अलजबरा इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ लोगों के रिलेशनशिप पे फोकस करता है। अलजबरा वो फुफो है जिसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि रिश्ता किन दो लोगों के दरमियान हो, वो इस रिश्ते के ऊपर बहस। अलजबरा वो नॉवल राइटर है जो किसी को भी माँ का या बाप का या बेटे का कैरेक्टर देता है और उस कैरेक्टर के ऊपर बात नहीं करता, उस रिश्ते पे बात करता है। अलजबरा वो फिल्म है जो हमेशा इवल और गुड के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसके ऊपर डिस्कशन करती है। अलजबरा को इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता ये रिश्ता किन के दरमियान है। अलजबरा को फर्क पड़ता है उस रिश्ते से। किससे फर्क पड़ता है? समझ आ गई सबको? ये रिश्ता .com वाली आंटी है, इसको सिर्फ परवाह किससे है? क्योंकि ये क्वांटिटीज को तो जानती ही नहीं। सो ये अननोन क्वांटिटीज को क्या कहती है हमेशा? एक्स। और अगर अननोन क्वांटिटी एक से ज्यादा हो तो क्या कहेगी? वाई। अगर एक उससे भी ज्यादा होंगी तो क्या कहेगी? जी। यहां तक भी कोई मसला नहीं। आपको ये एक्स वाई जी लिखने की जरूरत, सर आपको ये अगर पॉइंट्स लिखने 4 की जरूरत है। तो ये पॉइंट्स अगर आपने अभी नहीं लिखे, मैं 4 होंगी और अल्फाबेट्स आगे ले जाएंगे, ए बी सी डी कुछ ना कुछ करते रहेंगे। ये पॉइंट्स अगर आपने नहीं लिखे, आई सेंड यू द स्क्रीनशॉट। आप इस पॉइंट्स को, यहां से आपका लेक्चर आज का स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? अजान ओके शुरू हो मैं गई। अजान सुन लेते हैं, जहां इतनी बातें रुकी एक लिखते जाए। मैं आप अजान हो रही जब तक, तब तक आप लिख लें। सर नो ऊपर करें ताकि मैं देख पाऊँ। यार अजान सबके लिए नहीं हो रही तो चुप करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर आई लास्ट हैवंट टाइम, नोटेड इट डाउन। कोई बात नहीं, मैं भेजूंगा, कंप्लीट कर लेना, कोई मसला नहीं। जी बेटा। यार अब क्लास पहले बहुत दफा डिस्टर्ब होगी, अब सडनली को 9 बजे के बाद ही है। अच्छा जी। तो क्या चल रहा था? अलजबरा हमारे पास ऐसी नॉलेज है जिस नॉलेज के अंदर क्या होता है, और हम अलजबरा के बारे में अब तक पढ़ क्या चुके थे? हम अलजबरा के बारे में जो अब तक पढ़ चुके थे वो क्या था? x+x+2+y इक्वल्स टू 2+2x+y। हम अलजबरा के बारे में और क्या, यानी लाइक टर्म्स ऐड होंगी। हम अलजबरा के बारे में और क्या पढ़ चुके हैं? मल्टीप्लीकेशन x टाइम्स 2xy टाइम्स 3y टाइम्स 4। तो क्या होगा? नंबर्स नंबर्स से मल्टीप्लाई होंगे और अल्फाबेट्स x से 3, 2 3 जार 6, 6 4 जार 24, और x टाइम्स कितना होता है? एक्स स्क्वायर। और y टाइम्स क्या होता है? हमने कहा इसके बाद अब इनकी कोई इंडाइसिस की प्रॉपर्टीज हैं। क्या हम इंडाइसिस के रूल्स लिख चुके बेटे? यस और नो? इंडाइसिस के रूल्स लिख चुके, जिसमें हमने कहा, ये सिर्फ रिमाइंडर की बात है कि जब भी चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो, जब भी चीजें, तो उनकी पावर्स क्या होती हैं? ऐड होती हैं। और जब भी डिवाइड हो रही हो, x3 है डिवाइडेड बाय x4 है, तो उनकी पावर्स माइनस होती हैं। और अगर कोई पावर माइनस में हो, अगर कोई पावर, तो उसको हम, उसकी न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में चली जाएगी पॉजिटिव होने के लिए, डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में चली जाएगी। और हमने इसके बाद एक और चीज की, वो क्या? किसी की भी पावर अगर 0 होगी तो वो क्या होगा? और हमने कहा अगर पावर y की पावर 3, अगर पावर ऐसे ब्रैकेट में होगी तो पावर 2 है, वो अंदर वाली पावर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, अंदर वाली पावर्स के साथ। यहां तो कंफ्यूजन। और अगर ये पावर्स, अगर पावर के ऊपर पावर है, अगर पावर के, तो वो पावर की पावर है, यानी 2 की ऊपर पावर है। मैं यहाँ पे बल्कि 3 लिख देता हूँ, 3 की पावर क्या है? 2 है, तो x की पावर क्या बन गई? 9। आई होप ये सारी बातें मेरी क्लियर है। और मैंने आज आपको कहा गया स्टडी क्या करना है? रिलेशनशिप। क्या स्टडी करना है?
और मैं आपको बता चुका कि ये वैल्यू होती क्या है, अननोन। ये वैल्यू होती क्या है? तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट टर्मिनोलॉजी। दो टर्म्स याद कर लें पहले। एक टर्म का नाम क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और दूसरी टर्म का नाम क्या है? अलजेब्रिक सेंटेंस। कोई कंफ्यूजन? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? ये क्या लिखा है अंडर द cat is under the table। आई विश मैं और मजीद इमोशनल इंटेलिजेंस होता। मेरे में इमोशनल इंटेलिजेंस की थोड़ी कमी है। कुछ चीजें ऐसी हैं मेरे लिए ना, रेड लाइंस हैं, बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूँ, फिर पता नहीं क्या कर देता हूँ। बाद में सोचता हूँ नहीं यार, अगले बंदे को तो नहीं पता मैं कैसा हूँ, नहीं ऐसे करना चाहिए। लेकिन आई एम सॉरी, ऐसा हो जाता है। मतलब मुझे हल्का सा भी कहीं ये ख्याल आता है ना कि मेरे किसी स्टूडेंट को या उसके किसी पेरेंट को ये लग रहा है कि वी आर डूइंग अ बिजनेस, मैं माजरत कर जाता हूँ सीधा सीधा। So, दिस इज नॉट अ बिजनेस, यू गाइस शुड बी वेरी क्लियर अबाउट दिस। दिस इज मिशन। आप इस मिशन में यहाँ साथ, यू आर आइदर विद मी और यू आर नॉट विद मी। इफ यूर अंडरस्टैंडिंग, आपको बेटर होना है और आपने आगे दूसरों को बेटर करना है। आपने किसी ना किसी की तरबियत में बेटा, ये क्या नाम है इसका, फलक, बेटा रजिस्टर पे लिखना होता है। आपको कोई गलत फहमी हुई है कि आपको मैंने आज इधर बिठाया और आपने कल उधर बैठना। अब आप मेरी क्लास के ही स्टूडेंट हैं। अब आपके नोट्स यहाँ से अलजबरा के प्रॉपर चल रहे होने चाहिए। जितने आज ग्रुप में अलजबरा के नोट्स बनेंगे वो कल मैंने देखने हैं कि आपने बनाए कि नहीं। यहाँ नाम लिखने ना, बल्कि यहाँ से सर उसामा की क्लास स्टार्ट हो रही है। ठीक है? आप लोगों की बेटा ये ड्यूटी है। मैं ये ऑनलाइन वाले बच्चे ना, इन तक भी बैच आएगा इंशाल्लाह, इनके घरों तक भेजूंगा। मैं खुदा की कसम, रसूलुल्लाह का जो वादा है, वो वादे पे मेरे साथ जो बच्चा नहीं खड़ा हो सकता, वो बच्चा मेरे पास पढ़े भी मत। जो सीखा है दूसरों को सिखाना है आपने। सांस चलने तक साथ चलना ही चलना है। आपने रसूल की जो बात मेरे से समझनी है so वो दूसरों को समझानी ही समझानी है। गुड इनफ। अब मेरा आप सवाल you पूछें जो पूछती थी बेटे। क्वार्टर में लिखने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन जब मैं एक चीज लिख रही हूँ आप आगे भी जा, जब तो मैं आप एक सिर्फ चीज को लिख समझने रही पे हूँ आई आगे कैन जा रहे अंडरस्टैंड, मैं आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। आप एक काम करो, आप रफ नोटबुक अपने पास रखो, आप सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करो, थोड़ी देर बाद लिखना शुरू कर देना, मैं ग्रुप में भेज दूंगा। ठीक है? ओके। अलजब्रिक एक्सप्रेशन और अलजब्रिक, उसका पता लग गया सेंटेंस में क्या फर्क है? क्या फर्क है अब आप बताएं, फिर पता कैसे लग गया? मैंने तो अभी लिखा ही नहीं। याद है मैंने मैथ्स के बारे में शुरू में कहा था, इट इज अ लैंग्वेज। अब आपने इसको पढ़ना है। मैथ्स इज जस्ट सिंबलिज्म ऑफ व्हाट वी आर ऑलरेडी डूइंग। एक्स प्लस वाई, व्हाट आर वी डूइंग? एड एक्स टू वाई। ऐसे कह लेंगे इसको, इंग्लिश में क्या बोलेंगे जो मैंने ग्रीन से लिखा है? या आप कहेंगे एड एक्स टू वाई, या आप कहेंगे एड वाई टू एक्स, या आप कहेंगे एक्स प्लस वाई। इससे ज्यादा कुछ कह सकते हो? या आप कहेंगे सम ऑफ एक्स एंड वाई। यही रखो प्रॉब्लम। अब मैं आपके सामने लिख देता हूं एक्स प्लस 3, और आगे मैं ये निशान डाल देता हूं, और साथ ले लेता हूं 9। क्या लिख देता हूं? अब आप इसको क्या पढ़ेंगे? पढ़ो मिनल, एक्स सब लोग चुप प्लस रहे जी, मिनल पढ़ेगी, सब चुप रहे जी। मिनल पढ़ो इसको ऊंची से, इसको ग्रीन पहले पहले को। क्या? अभी नहीं, ये तो मैंने सैंपल लिया, कोई कहीं लिखा हुआ है अगर ये। मिनल इसको क्या कहेंगे? पढ़ो ऊंची आवाज से। एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 9। ये क्या है ये साइन? दिस मेक्स इट अ सेंटेंस। दिस मेक्स इट अ, इसलिए उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे इंग्लिश में अंडर द टेबल एक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन एक सेंटेंस। इसी तरह मैथ में भी एक्स प्लस वाई एक एक्सप्रेशन तो है, एक सेंटेंस। लेकिन ये जो राइट साइड पे लिखी हुई चीज है, ये इंग्लिश में भी एक सेंटेंस है और मैथ्स में भी ये क्या है। और इसके लिए एक और टर्मिनोलॉजी हमने रखी है, एंड दैट इज इक्वेशन। वो क्या टर्मिनोलॉजी है? कोई प्रॉब्लम? एनी कंफ्यूजन? तो इससे पहले कि मैं मेंटरिंग वाली क्लास की स्टार्ट करूं मैथ्स खत्म करके, सबसे पहले आप लोग ये समझ लेंगे, मुझे आपको सिखाना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं।
हाउ टू राइट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। असल में वो आपको क्या कह रहा है, हमारे पेपर में सवाल आते हैं उन्हें हम कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। क्या कहते हैं? वर्ड प्रॉब्लम को मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखना सीखना है। ये पता लग रहा है मैं क्यों तुझे देख रहा हूँ? डू यू नो व्हाई आई एम लुकिंग एट यू? डू यू नो व्हाई आई एम लुकिंग एट यू? क्या नहीं? नहीं पता है? उठो यहाँ से और यहाँ आ जाओ। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना क्या है? सिंपली इंग्लिश को हम कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसलेट इंग्लिश इनटू उर्दू। ऐसे ट्रांसलेट इंग्लिश इनटू मैथ्स होता है। ट्रांसलेट इंग्लिश इनटू, ये लीजिए मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस जल्दी से लिखूंगा, आप उनके सामने राइट हैंड साइड पे उनकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे। जिसकी आपको नहीं आएगी वो मैं लिख दूंगा। ठीक है? विल यू गिव मी अ सेकंड, मैं निकाल लूं अपने पास कुछ मैंने पहले से निकाल के रखे हुए हैं। सलाद बेटे प्लीज काम। जी ठीक है, गुड। 1 मिनट दें, मैं आपको क्वेश्चंस लिखवा रहा हूँ, अब वो भी करेंगे। हम्म, कुछ एक्सप्रेशन मैंने निकाल के रखे थे, जस्ट गिव मी 1 सेकंड, अभी मैं आपके सामने वो ये नोटेशंस आ गए मेरे सामने। कोई 4 क्वेश्चंस मेरे पास ये हैं, मैं ये भी आपको भी शेयर कर रहा हूँ। और भी निकाल लेता हूँ 1 मिनट में। मैं, अच्छा, कौन यूज कर रहा है बेटे? मुझे लगा मेरा कह रहे हो। मुशयान फोन यूज कर रहे हो? बेटे आप, क्या नाम है आपका? फलक, मेरी तरफ ज्यादा ध्यान चाहिए ना यार आपका। ये लीजिए बेटे, मैं क्रॉप करने की जरूरत नहीं है, एवं ही क्रॉप कर रहा हूँ, कोई वजह नहीं। जी सर। बेटे आप लोगों में से जिनकी बिजनेस की क्लास है वो जा, हाँ चले जाए, आपको हम 5 मिनट बाद बुला, बल्कि आप लोग रुके ना, इसी रूम में पढ़ा रहे हैं, ऑफिस में पढ़ा रहे हैं। हाँ ठीक है, आप लोग खेलें खेलें, मैं 5 मिनट बुलाता हूँ जी बेटा। ये लीजिए जी, 57 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम जी, 57 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, सर कैसे कराए लिखेंगे? क्या लिखेंगे इसकी जगह? जी। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम। अभी सुनिएगा जरा प्लीज, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात होने लगी है, इसने अली गाजी ने इंतहाई इंपॉर्टेंट बात कह दी है, शायद मैं ना ये कहता, बड़ी कीमती बात कह दी है इसने। इसने कहा है सर ये होगा 57 माइनस जी, और इसकी बात कीमती इसलिए है क्योंकि ये गलत है। यकीन करें सर मेरे जेहन में भी ना आता मैं ये जी लिखवाता। 57। ये इसने बिल्कुल गलत बोला है। क्यों गलत बोला है? इसने सिर्फ क्या किया, इसका दिमाग कैसे चला, इसने 57 देखा,
इसने लफ्ज सब्ट्रैक्ट देखा, इसने लफ्ज जी देखा, इसने तीनों को इसी सीक्वेंस में लिख दिया। हालांकि जिंदगी कैसे चलती है, यहाँ लफ्ज इंपॉर्टेंट था फ्रॉम, लफ्ज क्या इंपॉर्टेंट था, इट वुड हैव बीन जी माइनस। आपकी क्या बात है खुजामा, मैंने आपको कहा था इधर बैठो, उठो जल्दी से। द टोटल ऑफ 60 एंड अ नंबर आर। हाँ जी अहमद साहब, ये लिखने हैं आपने नोटबुक पे, एक शक्ल देख रहे हैं मेरी, मैं प्रिंट ना देता नहीं तो। हाँ जी, द टोटल ऑफ 60 एंड अ नंबर Sir, can I tell? आर। नहीं बेटे, 60 प्लस आर लिखें या आर प्लस 60 लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क, दोनों ही ठीक है जी। द प्रोडक्ट, लफ्ज प्रोडक्ट का क्या मतलब है, मल्टीप्लाई द प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड 22। जी बेटे, क्वेश्चन लिखने हैं ना, और क्या। द प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड 20, दैट्स 22 टाइम्स एक्स, और इसको कैसे लिखते हैं 22 एक्स। मुंतहा ये आपने बताना है, डिफरेंस बिटवीन 8 एंड अ स्मॉलर नंबर एक्स, डिफरेंस बिटवीन 8 एंड अ स्मॉलर नंबर एक्स। हाँ जी, क्या लिखूंगे, 8 और, शाबाश, बिल्कुल ही गलत। क्यों, क्योंकि लफ्ज डिफरेंस का भी क्या मतलब है, तो ये क्या लिखना था, 8 माइनस एक्स। तो प्रॉब्लम, डिफरेंस लफ्ज का मतलब होता है माइनस करना, ठीक है बेटे। तो 8 में से x को माइनस, जब दो चीजों का मिसाल के तौर पे हमदान, आपकी जेब में कितने पैसे हैं, कैश दे दो, हाँ 2000, 5000, 50, कितने, 1500 है हमदान की जेब में। उदैमा आपकी जेब में 20 रुपए हैं, कितने हैं, चल बता दें, 200, 300, कितने होंगे। कह रहा है मेरी जेब में 3000 है, इन दोनों के पैसों में फर्क कितना है भला, इसके पास 3000 है और उसके बाद 15 नहीं होंगे यार ना, इधर इधर मुझे पता है। अच्छा, इसके बाद 3000 है, उसके बाद 1500 है, दोनों में डिफरेंस कितना है, कैसे निकला, शाबाश। तो डिफरेंस का क्या मतलब है, याद रहेगी मुंतहा बात। अब ये रहा, आपने बताना है 28 मोर देन अ नंबर जे, जी रहा, J plus 28. जे प्लस 28 मोर तो ऐसे ही होता है। अब किंजा आपकी बारी, नंबर y रेज टू द पावर ऑफ 8, y का एक्सपोनेंट 8। शाबाश, y की पावर 8 या y का एक्सपोनेंट 8। अहमद, सम ऑफ द रेशियो ऑफ y टू 5 एंड 4, मुश्किल हो गया थोड़ा सा, सम ऑफ द रेशियो ऑफ y टू 5 एंड 4। हाँ जी अहमद साहब, 5 ओवर, माशाल्लाह बिल्कुल ही गलत, कहता है 5 ओवर। अब गौर करना आपने, इसको अब सुनना है कैसे सॉल्व करना है, पहले तो सादे थे ना, आसान आसान। यार इधर तवज्जो चाहिए यार, वेरी इंपॉर्टेंट बात होगी यार, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बात, वी आर इंपॉर्टेंट बातिंग, वी नॉट डोंट डू खराब बातिंग। अब तोड़ना है इसको स्टेप्स में, क्या करना है, पहली चीज ये रेशो है, उससे भी पहली चीज ये सम है। जब सम के बाद ऑफ आ जाए तो सम है कोई दो चीजों का, किस किस का सम है, इसका और इसका, ठीक हो गया। y टू 5 की रेशो कैसे लिखते हैं, y रेशो 5 और प्लस 4, इसको और कैसे लिखा जा सकता है, y ओवर 5 प्लस 4। को मसला, उमर से अब आपकी बारी आ गई है। 1/4 ऑफ सम ऑफ x एंड y, तो आपने पहले क्या निकालना उमर शयान, सर में 1/4 किसका, ऑफ x एंड, और इसका क्या है बेसिकली सम, 1/4, बिल्कुल ही गलत उमर, 1/4 ऑफ, उत्तर सम ऑफ x एंड y है जिसका 1/4। समझ आई बात। उमर क्या कह रहा था, उमर कह रहा था 1/4 ले x का और उसमें 4 ऐड करते हैं, नो 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 I know the नो नो answer. नो नो नो, क्या होना है असल में, असल में क्या होना है, उसने कहा भाई सम ऑफ Divided. x एंड 4 है, दैट इज x, नो बेटे x प्लस 4 है और इसका 1/4 लेना है, दैट्स 1/4। हाँ जी भाई साहब, हाँ जी हाँ जी, आप यही कह रहे थे, बिल्कुल बिल्कुल I बिल्कुल। was going to say x plus 4 यही जब इसकी शादी होगी ना, over 4. मुफ्ती साहब पूछेंगे हाँ भाई कबूल है, ये कह रहा हाँ जी मैं यही कह रहा था, वो कहेंगे Sir, यही कह के दिखाओ फिर, जी बेटे।
I was about to say x plus 4 all over 4. वो भी ठीक है. 5 times the difference. सुने जी, 5 times the difference between x and s. अब समझ आ गई सबको बात? कोई कंफ्यूजन? जल्दी से क्वेश्चंस लिख लें, इससे आगे मैंने सॉल्व नहीं कराने ये, और इसके आगे 4 और क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस लिख लें. ये आपने घर से करने हैं. कल इनका आंसर लिखाऊंगा, ठीक है? मैं यहाँ x पे मैंने दूसरी भी. 1 मिनट ठहर जाओ बेटे, 1 मिनट ठहर जाए सब लोग, 1 मिनट ठहर जाए. हमदान वापस आ जा. नहीं अभी आ जा, अभी आ जा, मैं कह रहा हूँ बेटा. isn't it जल्दी से bracket क्वेश्चंस start नोट. x when it's 5? वो I तो mean मैंने 20. मैंने बताना ही नहीं. अब नहीं मैंने बताना बेटा, अब नहीं बताना. नहीं 1 मिनट ठहर जाओ. पिक्चर कहाँ है? ये वाली सेव हुई है. इमेज हैज बीन रिसेंटली सेव्ड. सेव हुई है तो फिर आई क्यों नहीं इधर? ये है जी इमेज. अब बेटे इधर, अब तवज्जो. डिस्टिंक्शन बाद में, अब इधर काम. अब क्या करना है? ये बेटे क्वेश्चंस आपने अपने पास नोट करने हैं. पिक्चर खींचना चाहते हैं, पिक्चर खींच लें. ये कल जिसने ना किया होगा ना, उसको जो फंटी लगेगी ना, आहा, ओहो. हाँ मैं भेज तो वैसे रहा ही हूँ, ग्रुप में भेज तो रहा ही हूँ. आपको बड़ा शौक है, हैं? चलो, क्यों नहीं आया? मैं रिकॉर्डिंग 1 मिनट बंद कर लूं.